इजराइल की सेना ने सोमवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास एक ठिकाने पर हवाई हमला किया, जिसमें ईरान का एक वरिष्ठ जनरल मारा गया है। ईरानी मीडिया ने बताया है कि इजरायली हमले में सैयद रजीब मौसवी की मौत हो गई है। वो सीरिया में ईरानी अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के लंबे समय तक सलाहकार थे। मौसवी को रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी का बेहद करीबी बताया गया है। सुलेमानी की जनवरी 2020 में इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। मौसवी की हत्या ऐसे समय में हुई है जबकि लेबनान इजराइल सीमा पर इजरायली सैनिकों और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। इससे इजराइल हमास युद्ध में क्षेत्रीय लड़ाई के रूप में फैलने का खतरा भी अब बढ़ गया है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में इजरायली हमले में सीरिया में 2 अन्य जनरल भी मारे गए थे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि इजराइल ने शिया धार्मिक स्थल के पास स्थित सैयदा जैनब पर क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें मौसवी मारे गए हैं। हालांकि इजरायली सेना ने हमले के बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही सीरिया की सरकारी मीडिया ने कोई जानकारी दी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इजरायली सेना ने एक फार्म हाउस में मौसवी को निशाना बनाया, जो कथित तौर पर लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का क्षेत्रीय कार्यालय था। हिजबुल्लाह ने ईरान और रूस के साथ सीरिया में संघर्ष के दौरान राष्ट्रपति बशर असद की सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाई है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में युद्धग्रस्त सीरिया में सरकार नियंत्रित क्षेत्र में घुसकर कई ठिकानों पर सैकड़ों हमले किए हैं। हमास के नेता याहवा सिनवार ने 7 अक्टूबर के बाद पहले सार्वजनिक बयान भी दिया है और इस बयान में उसने कहा है कि हमास हार नहीं मानेगा और इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकेगा। गाजा में मौजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि 7 अक्टूबर से चल रहे इजराइल हमास संघर्ष में कम से कम 20,674 फलस्तीनी मारे गए हैं और 54,536 घायल हुए हैं। शिन्हुआ के मुताबिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली बलों की तरफ से पूरे इलाके में शुरू किए गए 25 हवाई और जमीनी हमलों में 250 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। फलस्तीनी विदेश मंत्रालय ने फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ सैन्य हमले को रोकने और बसने वाले मिलिशिया पर लगाम लगाने के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान की अवहेलना करने के लिए इजराइल की काफी निंदा की और इस बीच मंत्रालय ने सुरक्षित और त्वरित सहायता वितरण की इजाजत देने और फलस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम प्रस्ताव को अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। उधर गाजा में हमास के सैन्य कमांडर याहवा सिनवार ने ये कहा कि हमास गाजा में भीषण हिंसक और अभूतपूर्व लड़ाई का सामना कर रहा है। छिपे हुए सिनवार ने यह भी बयान में कहा कि हमास इजराइल के रक्षा बल यानी कि IDF को कुचल देगा। हम युद्ध विराम के संबंध में इजराइल की शर्तों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से सिनवार का ये पहला सार्वजनिक संदेश सामने आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।